सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 24 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला प्रश्न क्या है, अभी हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया? डे वाला क्वेश्चन है, तो आंसर होगा 23 जनवरी को। आपको बताए 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है और हम पिछले साल से ही उनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मना रहे हैं। और वैसे इस बार उनकी कौन से नंबर की जयंती है? 125वीं जयंती है उनकी। सुभाष चंद्र बोस जी से 2-3 प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, ध्यान रखना। एक तो उनके नाम पे अभी बुक आई थी जिसका नाम है बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, जिसको लिखा है चंद्रचूड़ घोष ने, यह याद रखना। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि अब गणतंत्र दिवस समारोह को 24 जनवरी नहीं बल्कि 23 जनवरी से मनाया जाएगा ताकि इनकी जयंती को भी उसमें शामिल कर लिया जाए। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे ही इंडिया गेट पर उनकी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया है। बाद में इसकी जगह पे एक ग्रेनाइट की मूर्ति लगा दी जाएगी, लेकिन अभी इंडिया गेट पर एक 90% पारदर्शी होलोग्राफिक स्क्रीन लगाई गई है। किसकी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। अब देखिए डे वाला क्वेश्चन है, तो जनवरी में हमने क्या क्या डे मनाए? 1 जनवरी को डीआरडीओ दिवस मनाया था और 1 जनवरी को वैसे ग्लोबल फैमिली डे भी होता है। 4 जनवरी को इंपॉर्टेंट डे है, वर्ल्ड ब्रेल डे। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स मनाया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस होता है, नेशनल यूथ डे। इसकी थीम याद रखना, इट्स ऑल इन द माइंड। अभी 14 जनवरी को सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस, आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे मनाया। 15 जनवरी को आर्मी डे होता है और अभी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया। ये याद रखना। बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइस, अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है बढ़िया बैचेस ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस और पाएं अंकुश लांबा, आशीष अरोड़ा, निमिषा बंसल और इंडिया के और भी टॉप एडुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर। देखो आपको बैचेस बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक मिल जाएंगे और जितने भी बैचेस हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, उनमें आपको डेडिकेटेड डाउट सेशंस भी मिलेंगे। तो ये एक ऐसा मौका है जहां पे आप एडुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे डिटेल्ड एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। और देखिए जितने भी अपकमिंग बैचेस हैं उनकी लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जल्दी प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ा दी जाएगी। और हाँ, बिना कोई वक्त जाया कीजिए सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और इस मौके का फायदा उठाएं। तो करना क्या है, बेसिकली बिना कोई देरी किए जाइए और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरा कोड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। कौन सा? क्रैक एग्जाम 10, क्योंकि इसे यूज करते ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, आपकी फीस कम हो जाएगी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर के आप इसे चेक कर सकते हैं और इनका फायदा उठा। अब आपको बताना है पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बन गई है? तो आंसर होगा सारा गिल। तो सारा गिल ने अभी पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बन के इतिहास रच दिया है। तो सारा गिल का नाम याद रहेगा आपको। बाकी श्रुति सितारा का नाम याद है कि आपको? मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी ये। जोईता मंडल आप जानते हो, भारत की पहली ट्रांसजेंडर जज बनी थी ये, पश्चिम बंगाल से हैं ये। और आयशा मुगल आपको याद होगा, ट्रांसजेंडर महिला को संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि मंडल में शामिल करने वाला पहला देश बना था पाकिस्तान। तो उन ट्रांसजेंडर महिला का नाम है आयशा मुगल। अच्छा, एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछूंगा, अभी करंट अफेयर्स का ही प्रश्न है। अभी पाकिस्तान में पहली महिला जज बनी थी, उनका नाम बताइए, नाम क्या है? बाकी अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए ना कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहां पे खुला है, तो आंसर होगा तेलंगाना में। आपसे पूछा जाए भारत सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गरिमा गृह स्थापित किया था कहां पे? वडोदरा, गुजरात में। और ट्रांसजेंडर समुदाय को सभी सरकारी सेवाओं में 1% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? कर्नाटक। अच्छा, देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहां पे बन रही है? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। और ट्रांसजेंडरों के लिए एक डे भी होता है, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी, 31 मार्च को होता है वो। और याद रखना, ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस एथलीट कौन बने थे? अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 की ही बात है, तो उनका नाम है लॉरेल हबर्ड,
वो वेट लिफ्टर थे। तो ये कुछ पॉइंट मैंने आपको रिलेट करके बताया, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में खोजी गई वर्षा मेंढक की एक नई प्रजाति का नाम किसके नाम पे रखा गया? तो आंसर होगा ग्रेटा थनबर्ग। तो अभी पनामा जंगल में खोजी गई वर्षा मेंढक की एक नई प्रजाति का नाम स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के नाम पे रखा गया है। इस प्रजाति को प्रिस्टिमोटिस ग्रेटा थनबर्ग नाम दिया गया है, या लोकप्रिय रूप से ग्रेटा थनबर्ग रेनफ्रॉक के रूप में भी जाना जाता है इसे। ग्रेटा थनबर्ग के बारे में आपने काफी पढ़ा होगा, जैसे कि कुछ समय पहले इनको मानवता के लिए दिया गया था गुलबैंकियन अवार्ड। अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2021 भी इनको मिला था, और भी कई सारे अवार्ड मिल चुके हैं। लेकिन यहाँ पे कीड़े मकोड़ों का नाम रखने की बात हो रही है ना, तो कुछ और पॉइंट बताता हूं मैं आपको। कुछ समय पहले ही एक बीटल यानी कि एक कीट का नाम भी इनके नाम पे रखा गया था। क्या नाम था? नेलोप्टोड्स ग्रेटी। और एक घोंगा यानी कि इनकी स्नेल का नाम भी इनके नाम पे रखा गया था। क्या नाम था? क्रास्पेडोट्रोपिस ग्रेटा थनबर्ग। अच्छा, सचिन तेंदुलकर के नाम के ऊपर भी एक मकड़ी का नाम रखा गया था, आपको याद होगा, और उसका नाम क्या था? मारेंगो सचिन तेंदुलकर। तो ये भी आप ध्यान रखें। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किस देश के केंद्रीय बैंक ने देश में क्रिप्टो करेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है? तो आंसर होगा रशिया। तो भी रशिया के सेंट्रल बैंक ने देश में क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है, और ये प्रस्तावित प्रतिबंध देश में क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, माइनिंग और उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। तो रशिया ने कहा कि इसका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवाद के वित्त पोषण में किया जा सकता है। हालांकि इसे 2020 में कानूनी दर्जा दिया गया था, लेकिन भुगतान के साधन के रूप में उसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्रिप्टो करेंसी यानी कि एक तरह से वर्चुअल करेंसी होती है, डिजिटल करेंसी होती है, जो वास्तव में तो होती नहीं है, आप छू नहीं सकते हो, ये कंप्यूटर में होती है, इसलिए इसको बोलते हैं वर्चुअल करेंसी। और पहली जो डिजिटल करेंसी थी वो थी बिटकॉइन, जिसका जनक कहा जाता है सातोशी नाकामोतो को। और देखो, यहां से भी प्रश्न बनता है, किस देश ने बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित किया था? तो आंसर होगा अल सल्वाडोर ने, और ऐसा करने वाला ये पहला देश बना था। और सातोशी नाकामोतो से भी प्रश्न बनता है कि किस देश ने बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण किया था? तो आंसर होगा हंगरी ने। अच्छा, नाइजीरिया ने बताओ किस नाम से अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च करने की घोषणा की थी? ई नायरा के नाम से। अभी एक रिपोर्ट आई थी, उसमें क्रिप्टो अपनाने के मामले में भारत कौन से नंबर पर रहा था? दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे वियतनाम था। और अगर आपसे पूछे किस देश ने दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना बनाई, तो आंसर होगा अल सल्वाडोर ने। अच्छा, भारत का पहला क्रिप्टो इंडेक्स जिसका नाम है IC15, इसको किसने लॉन्च किया? क्रिप्टो वायर ने। ये नया करंट अफेयर्स का प्रश्न है, तो इसको ध्यान रखना। बाकी यहाँ पे बात रशिया की है, तो ये रहा मैप में रशिया। अच्छा बताओ, रशिया का स्पेस स्टेशन रॉसकॉस्मोस है, आप जानते हो, और अभी इसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में किस नाम से अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च की थी? तो आंसर होगा नौका नाम से। और रशिया ने अपना पहला परमाणु संचालित आइस ब्रेकर को लॉन्च किया था, उसका नाम क्या था? सिबिर। अभी आपको याद होगा, डेविस कप 2021 को जीत लिया था रशिया ने, और डेविस कप का संबंध किससे है? टेनिस से। रशिया के साथ अभी हमने इंदिरा एक्सरसाइज भी की थी, और रशिया ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का भी सफल परीक्षण किया था। ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे। बताइए, अभी हाल ही में किसे मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 चुना है? तो आंसर होगा मोहम्मद रिजवान को। तो अभी आईसीसी ने 2021 के लिए वार्षिक आईसीसी पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को, जबकि इंग्लैंड की टेमी बेमॉन्ट को वुमेन्स T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। इनके अलावा ओमान के जिशान मकसूद को मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया, और ऑस्ट्रिया के एंड्रिया मेजेयडा को वुमेन एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। और अभी आपको याद होगा, हमने एक आध दिन पहले ही पढ़ा था कि आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर का कप्तान किसे बनाया गया था? पाकिस्तान के बाबर आजम को। और हमने पढ़ा था इस 11 सदस्यीय टीम में एक भी भारतीय पुरुष खिलाड़ी नहीं है। वहीं अगर आईसीसी वुमेन्स T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर की बात करेंगे, तो उसका कप्तान बनाया गया था इंग्लैंड की नट साइवर को, और इसमें एकमात्र भारतीय हैं
स्मृति मंधाना उनका नाम है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक पारी में 10 विकेट लेने वाले अभी तीसरे गेंदबाज कौन बने थे, आंसर होगा एजाज पटेल। ये न्यूजीलैंड के हैं और अभी दिसंबर महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ भी इनको चुना गया था। और आपको याद रखना है विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 ये अभी लास्ट दिसंबर में हुई थी, इसको जीता था हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हरा के। और विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21 पूछेंगे जो कि पिछले साल के स्टार्टिंग में हुई थी, उसको मुंबई ने जीता था यूपी को हरा करके। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को किसने जीता, तमिलनाडु ने कर्नाटक को हरा करके। और बिग बैश लीग में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी, यही स्मृति मंधाना। और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी थी, मिताली राज बनी थी। जबकि पिंक बॉल क्रिकेट में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी स्मृति मंधाना। और अगर आपसे पूछे एक दिवसीय शतक बनाने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी थी, एमी हंटर बनी थी, ये आयरलैंड की हैं। बाकी बात आईसीसी की करेंगे। इसकी स्थापना होती है 1909 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की। इसका हेडक्वार्टर है दुबई यूएई में। और इसके चेयरमैन कौन है, ग्रेग बार्कले हैं जो कि न्यूजीलैंड के हैं। और अब इसके नए सीईओ भी बने थे, उनका नाम है जियोफ एलार्डस। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए हाल ही में किसने सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल में विमेंस सिंगल का खिताब जीत लिया है, तो आंसर होगा पीवी सिंधु ने। तो भारतीय शटलर हैं ये पीवी सिंधु और अभी इन्होंने सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल में वुमेन्स सिंगल का टाइटल जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में भारत की मालविका बंसोड़ को हरा करके ये खिताब जीता है। जबकि अगर मेन सिंगल टाइटल की बात करेंगे तो फाइनलिस्ट को कोविड-19 से संक्रमित होने पर मेंस फाइनल को नो मैच घोषित कर दिया। तो वुमेन्स सिंगल का नाम आपको याद रखना है, जीत लिया पीवी सिंधु ने। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं अभी 2022 में ही दुनिया की नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन प्लेयर कौन बनी थी, तो आंसर करना तस्नीम मीर जो कि गुजरात से हैं। नंदू नाटेकर का नाम भी आपको याद होगा, 1956 में अंतरराष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने थे ये महान भारतीय बैडमिंटन प्लेयर नंदू नाटेकर, जिनका भी निधन भी हो गया। अच्छा, योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था, लक्ष्य सेन ने। और अगर पूछे कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में बैडमिंटन प्लेयर या कितने बैडमिंटन प्लेयर ने गोल्ड मेडल जीता, तो 2 ने, और 2 के नाम है प्रमोद भगत और कृष्णा नागर। अभी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 की बात करेंगे तो उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था जापान की अकाने यामागुची ने, और मेन सिंगल टाइटल जीता था सिंगापुर के लोह कीन यूने ने। किसको हरा करके, किदाम्बी श्रीकांत को हरा करके। यानी कि किदाम्बी श्रीकांत ने सिल्वर मेडल जीता था और सिल्वर जीतने वाले इस चैंपियनशिप में पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने थे किदाम्बी श्रीकांत। वैसे पीवी सिंधु के ऊपर एक बुक भी अभी आई थी जिसका नाम है शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, जिसको किसने लिखा, वी कृष्ण स्वामी ने लिखा है। अभी पीवी सिंधु इनको BWF एथलीट आयोग का सदस्य भी बनाया गया है। आपको याद होगा इन्होंने BWF वर्ल्ड टूर्नामेंट फाइनल 2021 में सिल्वर मेडल जीता था और इस टूर्नामेंट में इन्होंने 2018 में गोल्ड जीता था और ऐसा करने वाली ये एकमात्र भारतीय बनी थी उस समय। और अभी दिसंबर के महीने में हमने पढ़ा था कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना, डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन को, और वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर चुना था ताइवान की ताई जू यिंग को। अच्छा बताओ, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? चलो ये प्रश्न आप ही के लिए रहेगा, होमवर्क प्रश्न। बताओ, हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में पहले यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया यूथ क्लाइमेट चैंपियन के रूप में किसे घोषित किया गया, तो आंसर होगा प्राजक्ता कोली को। तो अभी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने कंटेंट क्रिएटर और अभिनेत्री प्राजक्ता कोली को पहला यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया यूथ क्लाइमेट चैंपियन घोषित किया है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने विभिन्न वैश्विक सामाजिक अभियानों के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य, महिलाओं के अधिकारों और बालिका शिक्षा के प्रति उनके योगदान को मान्यता दी है। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया यूथ क्लाइमेट चैंपियन के रूप में प्राजक्ता जलवायु मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने के लिए, युवाओं के साथ बातचीत करने के लिए जिम्मेदार होंगी। अच्छा, दिव्या हेगड़े का नाम सुना है आपने? अभी 2021 के लिए यूनाइटेड नेशन वुमेन्स अवार्ड इन्होंने जीता था। बाकी सतीश अडिगा डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार जीता था। किसने दिया था? ICMR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने।
और जेसी चौधरी इंपॉर्टेंट नाम है ये, क्योंकि अभी अंक ज्योतिषी यानी कि न्यूमेरोलॉजी में पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने जीता था। तो ये ध्यान रखना आप बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी किस राज्य ने राज्य के स्वर्ण जयंती समारोह की शुरुआत की और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी स्थापित करने का निर्णय लिया? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश सरकार बुनियादी ढांचे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को तेज करने के लिए अरुणाचल प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी की स्थापना करेगी। और वहां के जो मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, अभी उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के स्वर्ण जयंती समारोह का शुभारंभ किया और मंत्रिमंडल ने जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक तैयार करने का भी निर्णय लिया है। और कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश के पहले उप राज्यपाल स्वर्गीय के राजा को सर्वोच्च राज्य पुरस्कार अरुणाचल रत्न प्रदान करने का निर्णय लिया। बात अरुणाचल प्रदेश की है तो ये रहा मैप में अरुणाचल प्रदेश। देखो इसकी कैपिटल होती है ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं और गवर्नर है बीडी मिश्रा। अच्छा बताओ भारत के किस राज्य में सबसे पहले सनराइज होता है? तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है और एग्जाम में आता भी है ये, तो अरुणाचल प्रदेश आंसर हो गया। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल ये यहीं का राज्य महोत्सव है, स्टेट फेस्टिवल है। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार भारत का जितना भी टोटल ग्रेफाइट है ना उसका 35% आपको अरुणाचल प्रदेश में ही मिलेगा। अच्छा अरुणाचल प्रदेश की अभी राज्य तितली किसे घोषित किया गया था? केसर ए हिंद को। और अरुणाचल प्रदेश के अभी एम्बेसडर कौन बने थे? संजय दत्त बने थे। और अरुणाचल प्रदेश ने ही 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया था। और भारत में पहली बार वेनेडियम के भंडार कहां पे मिले थे? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में। ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। बताओ आरबीआई ने किसे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्वतंत्र अध्यक्ष नियुक्त किया यानी कि इंडिपेंडेंट चेयरमैन? तो आंसर होगा विनोद राय। तो भारत के पूर्व नियंत्रण और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे ये विनोद रॉय, जिनको अभी आरबीआई ने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्वतंत्र अध्यक्ष नियुक्त किया है। बाकी सोमा शंकर प्रसाद अभी यूको बैंक के एमडीसीओ बने थे। अतुल कुमार गोयल पंजाब नेशनल बैंक के एमडीसीओ बने थे। और प्रदीप कुमार पांजा ये कर्नाटक बैंक के अध्यक्ष बने थे अभी। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। बताओ अभी हाल ही में कहां 44वां कोकबोरोक दिवस मनाया गया? तो आंसर होगा त्रिपुरा में। तो कोकबोरोक दिवस जिसे त्रिपुरी भाषा दिवस भी कहते हैं, तो त्रिपुरा में कोकबोरोक भाषा के विकास का जश्न मनाने के लिए मनाया जाने वाला एक त्योहार है ये। अभी कब मनाया? 19 जनवरी 2022 को ये मनाया गया। इस बार ये 44वां एडिशन है, 44वां संस्करण है इसका। तो याद रखना कोकबोरोक त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा है। कोकबोरोक को पहले तिप्रा कोक के नाम से जाना जाता था। और अभी आपको याद भी होगा त्रिपुरा ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया 21 जनवरी को। और वैसे त्रिपुरा ही नहीं, मेघालय और मणिपुर ने भी अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया 21 जनवरी को। लेकिन यहाँ तो बात हो रही है त्रिपुरा की, तो ये रहा मैप में त्रिपुरा। देखो इसकी कैपिटल है अगरतला, मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव और गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, खर्ची पूजा ये हिंदू फेस्टिवल है किस स्टेट का? तो त्रिपुरा का। अच्छा महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा आपको कहाँ मिलेगा? त्रिपुरा में। अभी त्रिपुरा ने माई पेड माई राइट परियोजना भी शुरू की थी। अच्छा कौन सा भारतीय राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो आंसर होगा त्रिपुरा। यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट रुद्र सागर झील भी मिलेगी, जिसी के बीच में आपको मिलेगा नीर महल। और नीर महल उत्सव पूछे कहाँ मनाया जाता है? तो त्रिपुरा में। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए हाल ही में आई अंकटाड के रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में एफडीआई प्रवाह, एफडीआई मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो ये कितने प्रतिशत घटा है? तो आंसर होगा 26%। अंकटाड की फुल फॉर्म क्या हो गई? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी अभी एक रिपोर्ट आई थी और उसके अनुसार भारत में एफडीआई 2021 में 2020 की तुलना में बात कर रहे हैं तो ये घटा है। और कितने प्रतिशत घटा है? 26% घटा है। तो ध्यान रखना, आप बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल आपसे पूछा था अभी किस देश ने अपनी राजधानी को नूसंतारा में बदलने का निर्णय लिया? तो आंसर होगा इंडोनेशिया। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और जनवरी महीने के तीसरे वाले हफ्ते का जो सेकंड वाला पार्ट है यानी कि वीकली करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं वो आज शाम को अपलोड हो जाएगा। उसकी क्विज भी अपलोड हो जाएगी, उसकी पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगी और इन सभी क्वेश्चन का भी क्विज अपलोड हो चुका है, पीडीएफ अपलोड हो चुकी है।
तो जाकर के लगाइए अच्छे से टेस्ट, प्रैक्टिस कीजिए। और ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।